नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरशाद और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रॉयल इलेक्ट्रिक ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल का ट्रिक लेकर के आया हूं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अब हम लोगों के घर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये एमसीबी ही होता है। तो दोस्तों एमसीबी जो कभी ट्रिप कर जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर ओवरलोड की वजह से, और हमें पता नहीं चल पाता कि हमारा एमसीबी ट्रिप कर चुका है और लाइन हमारा बंद हो जाता है। उसके लिए हम लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या फॉल्ट है क्या है नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल का ट्रिक लेकर के आया हूँ कि जैसे ही एमसीबी हमारा ट्रिप करेगा, या तो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो या फिर क्या कहते हैं ओवरलोड की वजह से हो, किसी भी रीजन से अगर हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाता है तो आप लोगों को तुरंत इंडिकेट कर देगा कि हाँ आपका एमसीबी ट्रिप कर चुका है। कौन सा एमसीबी ट्रिप कर चुका है ये आप लोगों को उसमें क्लियर पता चल जाएगा। बिना एमसीबी बॉक्स खोले हुए आपको बाहर से ही पता चल जाएगा कि एमसीबी हमारा ट्रिप कर चुका है। फिर आप लोग अपना वो एमसीबी बॉक्स खोल करके आप लोग एमसीबी को ऑन कर देंगे, फिर उसके बाद हमारा लाइन सप्लाई चला जाएगा। और दोस्तों एक और वीडियो में लाने वाला हूँ, ये जो स्विच बोर्ड में हमारा इंडिकेटर लगा होता है या फिर पैनल बोर्ड हो या मेन बोर्ड हो, उसमें ये इंडिकेटर लगा होता है। तो दोस्तों ये जो इंडिकेटर हमारे घरों में यूज होने वाला है, घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, गोदाम हो, कुछ भी हो, तो दोस्तों ये हमारा इंडिकेटर महीने का या दिन का या साल का कितना यूनिट उठाता है और कितने पैसे महीने में हो, साल में हो या फिर डेली के कह लेते हैं कि कितना यूनिट उठाता है या कितना हमें पैसा पे करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारे लोग, मैं तो ये कहूँगा कि 99% लोग नहीं जानते होंगे कि हाँ ये कितना यूनिट उठाता है और कितना हमें पे करना पड़ता है। तो दोस्तों अगला वीडियो में इसी पे लाने वाला हूँ कि आप इंडिकेटर जलाते हैं तो आखिर कितना महीने का या दिन का या साल का कितना पैसा हमें पे करना पड़ता है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आपको भी जानकारी हो जाएगी कि हमारे घरों में इंडिकेटर यूज होने वाला कितना महीना या कितना दिन का या कितना साल का पैसा हमारा उठाता है या यूनिट उठाता है। उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कितना इंडिकेटर यूज करना है या नहीं करना है। तो उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों इस चीज़ के लिए अगर हम आपको एमसीबी बॉक्स में समझाते हैं या बताते हैं तो उसमें आप लोगों को हो सकता है कि समझ में नहीं आए, इसीलिए हम यहाँ पे एक एमसीबी डीपी और एक एमसीबी एसपी ले लिए हैं और इसको हम लाइन यहाँ से न्यूट्रल और फेस किसी बोर्ड के सॉकेट से हम आप लोगों को सप्लाई दे करके चेक करा देते हैं। आप लोग इस चीज़ को कहीं पे भी पैनल बोर्ड हो, मेन बोर्ड हो या फिर एमसीबी बॉक्स हो, वहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लगा दिया है और यहाँ देख सकते हैं इसमें लाइन आ चुका है। और दोस्तों होता है कि हम जो एमसीबी लगाते हैं उसके इनपुट में एक वायर हमें लगानी होती है, जो तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस प्रकार से हम इनपुट में लगा देते हैं और यहाँ डीपी के आउटपुट में लगा देते हैं, फेस वाले में। तो दोस्तों ये तो हम लाइन लगा दिया है और इस न्यूट्रल जो होता है दोस्तों वो या तो फिर इसका जो एमसीबी बॉक्स में जो पत्तियां लगी होती है उसमें लगा होता है। तो दोस्तों वो पत्ती आप पत्ती भी लगा सकते हैं या फिर वो टेपिंग करके भी कुछ लोग लगाते हैं पत्ती नहीं होने के कारण। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने फेस लगा दिया और हम आपको बोर्ड के थ्रू नहीं, आपको हम लाइट जला करके दिखा देते हैं। और दोस्तों इसमें से हम एक को मान लीजिए पीला को हम न्यूट्रल बना देते हैं और लाल को फेस बना देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको न्यूट्रल में हम टाइट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें टाइट कर देनी है। ये हमने न्यूट्रल टाइट कर दिया है और यहाँ इसका बचा हुआ है फेस, तो इसमें हमको फेस लगा देनी है। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये वायर एक ही है, बड़ी सी है। तो इस प्रकार से हमने कर दिया है। अब हम जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो ये तो हमें डीपी ऑन करना ही पड़ेगा, और जैसे ही एमसीबी एसपी ऑन करते हैं तो देख सकते हैं ये लाइट हमारा जल चुका है। लेकिन एमसीबी ये जो ट्रिप कर जाता है तो लाइट बंद हो जाता है। ये तो हमारा ऑन ही रहता है डीपी, लेकिन एमसीबी एसपी का ये सारा कुछ खेल होता है। ये जैसे ही ऑन रहता है तो हमारा लाइट जलता रहता है, घर का हो, कोई भी चीज़ हो, पावर हो, एसी हो, किसी भी चीज़ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये हमारा किसी भी कारण यानी कि शॉर्ट के कारण हो, शॉर्ट सर्किट के कारण हो या फिर ओवरलोड के कारण हो, ये ट्रिप कर जाता है तो हमारा लाइन बंद हो जाता है। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो हम ये दो वायर ले लेते हैं और एक इंडिकेटर ले लेते हैं। इसमें आप लोग ये बोर्ड वाला भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं और इस प्रकार का भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस प्रकार का इंडिकेटर यूज़ करके जो पैनल बॉक्स में लगता है इसके लिए बताता हूँ। इसमें दो वायर कनेक्ट कर लेनी है। आप लोग इस चीज़ को
जैसे भी कर सकते हैं आप लोग, रिमोडलिंग के टाइप से जैसे भी जितना अच्छा से अच्छा हो आप लोग कर सकते हैं। मैं तो बस यहाँ पे आप लोगों को एक समझाने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आप लोग कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हमने लगा दिया है। और दोस्तों ये जो इंडिकेटर होता है ये भी एक न्यूट्रल और फेज से चलता है, लेकिन हमें इसमें न्यूट्रल नहीं देनी है। न्यूट्रल अगर देंगे तो हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाएगा या नहीं ट्रिप करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा के लिए जलता ही रहेगा। या फिर अगर हम इनपुट से दे देते हैं तो ये हमेशा के लिए हमारा जलता ही रहेगा, या आउटपुट से देते हैं तो जैसे ही हमारा एमसीबी ट्रिप करेगा तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम इसमें कुछ अलग तरीके से यूज़ करेंगे ताकि हमारा एमसीबी जैसे ही ट्रिप करे तो हमारा ये इंडिकेटर जलने लगे। जितना देर तक जब तक हमारा ये एमसीबी ऑन रहेगा तब तक ये हमारा इंडिकेटर नहीं जलेगा। लेकिन जैसे ही ये हमारा एमसीबी ट्रिप करेगा ये इंडिकेटर हमारा ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। तो हमें इस चीज़ से पता चल जाएगा कि हाँ हमारा एमसीबी ट्रिप कर चुका है। और ऐसा आप लोग अगर 10 एमसीबी यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको 10 इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, 5 कर रहे हैं तो 5 लगाना पड़ेगा, 1 कर रहे हैं तो 1 लगाना पड़ेगा। और उसमें आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं, कोड हिसाब से लिख सकते हैं कि हाँ ये हमारा 1 नंबर फल्ला रूम में जा रहा है, 2 नंबर उस रूम में जा रहा है, 3 नंबर उस रूम में जा रहा है। उस हिसाब से करके आप लोगों का जैसे जो इंडिकेटर जल रहा है उससे आप लोग क्लियर कर लेंगे वहीं पे कि हाँ ये हमारा फल्ला रूम का एमसीबी यानी कि डाउन हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें एक एमसीबी के डीपी को हमें नहीं छेड़ना है, एमसीबी के इनपुट आउटपुट में जोड़ देनी है एक वायर को, इंडिकेटर के, किसी भी न्यूट्रल हो फेस हो उससे कोई मतलब नहीं है। और एक एमसीबी के आउटपुट में जोड़ दिया हमने, और एक एमसीबी के इनपुट में जोड़ देनी है दोस्तों इस प्रकार से। देख सकते हैं दोस्तों ये हमने एक बार इनपुट और एक बार आउटपुट में जोड़ दिया। यहाँ हमने इसमें कुछ नहीं करा, लेकिन एमसीबी के इनपुट और आउटपुट में मैंने एक बार जोड़ दिया है। इस प्रकार से आप लोगों को भी जोड़ लेना है। दोस्तों एक बार आप फिर से समझ सकते हैं कि जैसे मेन लाइन जो हमारा एमसीबी से चेंजर से या फिर मीटर से जो आया होता है ये हमारा डीपी के इनपुट में जाता है, जो नीचे साइड है न्यूट्रल फेस हमने लगा दिया है। लेकिन जो हमारा दोस्तों ये जो बोर्ड में जो लाइन जाता है, तो बोर्ड में जो लाइन जाता है ये हमारा न्यूट्रल तो डायरेक्ट डीपी से ही चला जाता है, और फेस को लेकर के हम यहाँ से आते हैं इस प्रकार से एमसीबी एसपी में, और एसपी से निकाल करके हम फेस दे देते हैं किसी स्विच बोर्ड को, एसी हो या फिर किसी भी चीज़ चलाते हैं किसी भी तरीके का, तो उस चीज़ को हम यहाँ से देते हैं। तो दोस्तों जो एमसीबी है, एमसीबी के एक इनपुट में हमें इंडिकेटर वाली वायर को लगा देनी है और एक आउटपुट में लगा देनी है। और दोस्तों इसमें आप लोग कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं, ये इंडिकेटर मॉडलर वाला हो या फिर आप लोग ये पैनल वाला इंडिकेटर लगा सकते हैं, या तो जनरल स्क्रू वाला जो इंडिकेटर आता है वो भी इंडिकेटर आप लोग लगा सकते हैं, या फिर आप लोग बल्ब होल्डर भी लगा सकते हैं। बस हमें इंडिकेट करने के लिए लगाना है कि हाँ हमारा जो एमसीबी ट्रिप करेगा वो उस चीज़ को वो इंडिकेट करे और बताए। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए चलिए अब हम दोस्तों आपको एमसीबी ऑन करके दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने जैसे ही ऑन किया वो लाइट हमारा जल गया। जब तक ये हमारा एमसीबी ऑन रहेगा वो लाइट तो जलता ही रहेगा, आप लोग तो जानते ही हैं। लेकिन ये एमसीबी जब तक जलता रहे या ऑन रहेगा जब तक ये इंडिकेटर हमारा नहीं जल सकता है, ये ग्लो करेगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं। जैसे ही ये एमसीबी ट्रिप करेगा ये इंडिकेटर जल जाएगा। वहाँ का हमारा जो रूम का सप्लाई होता है किसी भी चीज़ का हो, एसी का हो, पावर का हो या फिर वो स्विच बोर्ड का हो, किसी भी चीज़ का हो, लाइट का हो, वो बंद हो जाएगा और ये इंडिकेटर हमारा जलने लगेगा। तो इस चीज़ से हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारा एमसीबी ट्रिप कर चुका है ये इंडिकेटर जलने के माध्यम से। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए देख सकते हैं जैसे ही हमारा एमसीबी ट्रिप करा ये देख सकते हैं यहाँ हमारा इंडिकेटर जलने लगा। लेकिन हम इस चीज़ को जैसे ही हम ऑन करते हैं ये हमारा इंडिकेटर फिर बंद हो जाता है। तो दोस्तों फिर जैसे ही हम इसको ट्रिप करते हैं ये इंडिकेटर हमारा जल रहा है। अब ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रिप करे या किसी भी रीजन से हो, ओवरलोड की वजह से हो, शॉर्ट सर्किट की वजह से हो, किसी भी रीजन से हो, ट्रिप करेगा तो ये इंडिकेटर हमारा बता देगा कि हमारा एमसीबी ट्रिप हो चुका है, कौन सा एमसीबी ट्रिप हो चुका है। और दोस्तों इस प्रकार का इमेजिंग ट्रिक करके आप भी अपने घरों में, ऑफिस में, दुकान में, कहीं भी आप लगा सकते हैं कि जैसे ही आपका एमसीबी ऑन रहेगा तो इंडिकेटर नहीं जलेगा, ऑफ कीजिएगा जैसे ट्रिप होगा तो हमारा इंडिकेटर जलने लगेगा। इस प्रकार से आप लोग करके भी आप लोग अपने घरों में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे ही इमेजिंग ट्रिक आप लोगों को अगर और भी देखना है तो इस चीज़ के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सुझाव है तो उस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।